हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हमारा एक नया प्रोग्राम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसके अंतर्गत हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे। और हमारा जो आज का ये टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारा कह सकते हैं कि जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं उनको अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो रिसर्च पेपर को बनाते हैं तो बनाने के बाद जब डिज़ाइन फेज़ में आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो आपका कोई भी जर्नल है, आपने जर्नल सेलेक्ट किया है, उस जर्नल पर आपको भेजना है। तो उस जर्नल में भेजने के लिए जो उस नॉर्मल जर्नल की टेम्पलेट होती है, उस टेम्पलेट में हम अपना फॉर्मेट को कैसे सेट करें। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पर हमारे पास एक पूरा मैटर है, जो हमारा एक कह सकते हैं कंज्यूम्ड मैटर है, जो एक फॉर्मेटेड अभी तो नहीं है। और एक आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन शो हो रही है जिसमें हमारा IJST है, यानी कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कंप्यूटर ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी है, IJCST। इसका एक पूरा टेम्पलेट दिया गया है। तो हमारा जो पेपर है इसको हमें इस फॉर्मेट में पूरा सेट करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक टूल होता है फॉर्मेट पेंटर। ये आपको MS वर्ड के किसी भी वर्जन में मिल जाता है और इसका काम होता है एग्जैक्ट यहाँ से फॉर्मेट को कॉपी करके नॉर्मल हम पेस्ट कर देते हैं, जिससे हमारा वो कॉपी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा टाइटल है, जैसे यहाँ पर टाइटल का ट्रेंड दिया गया है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर से यूज़ करके अपना जो कंटेंट है उस पर जाएंगे। और उस कंटेंट में आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये वाला टाइटल है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ ड्रैग कर देंगे। तो यहाँ पर अभी हुआ नहीं, इसको हम दोबारा से जाते हैं, फॉर्मेट पेंटर किया हमने और ये फॉर्मेट पेंटर हमारा ये सिलेक्ट हो गया है। आप देखेंगे जब हम फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करते हैं तो टूल हमारा जो है एक ऐसा बन के आने लगता है। इसको नॉर्मल तरीका यही है कि एक बार आप सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दें। अब क्या होगा, जब आप यहाँ पर जाओगे तो ये देखिए एक ब्रश जैसा बन के आने लगा और ये यहाँ पर आपका ये पेस्ट कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। कुछ फॉर्मेटिंग हमारी मैनुअली भी होती है, जैसे इसमें सेंटर अलाइनमेंट होता है तो हम सेंटर अलाइनमेंट में कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये फर्स्ट ऑथर है, तो फर्स्ट ऑथर को भी हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फॉर्मेट पेंटर कर लिया और अपने जो टैब है, जो हमारा मैटर यहाँ पर बना हुआ है, इसको यहाँ पर जाके हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने फर्स्ट ऑथर पे यहाँ पर क्लिक कर लिया। तो हमारा फर्स्ट ऑथर भी इस फॉर्मेट में हो गया और ये हमारा नीचे इस जर्नल में आ गया। अब यहाँ पर एक बात और है कि जो कई बार होता है कि आप लोगों ने देखा होगा सुपर स्क्रिप्ट का कंसेप्ट होता है, तो यहाँ पर एस्टेरिस्क दिया गया है। और नॉर्मली कहीं जो अच्छे जर्नल्स या जो नॉर्मल जर्नल भी होते हैं वहाँ पर 1 2 3 भी मांगते हैं, तो हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा सेकंड ऑथर है, सेकंड ऑथर को भी हम यहीं पे फॉर्मेट पेंटर करेंगे तो जो उसका टेक्स्ट और साइज़ है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा और हमारा जो ये वाली स्क्रीन है हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑथर भी हो गया, आप देख सकते हैं। और फिर हम वही करेंगे, जो हमारा ऊपर एक सब्सक्रिप्टेड रहता है उसमें हम एस्ट्रिक करके 2 दे देंगे। अब बात आती है डिपार्टमेंट की, तो इसको भी हम थोड़ा सा सेंटर में कर लेते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी प्रोसीजर को जिससे आपका पेपर गुजरता है। तो इसको हम यहाँ से इसका फ़ॉन्ट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। और आप वैसे डायरेक्ट जो है मैनुअली भी पेस्ट वगैरह कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कहते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये एक सही सा काम कर जाता है। अब हम ईमेल आईडी के लिए भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे। फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद यहाँ से हम इसको जो हमारी ईमेल आईडी है यहाँ पर हम क्लिक कर लेंगे। और ईमेल यहाँ पर लिखा भी है, वर्ड में भी लिखा है, तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं। और मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इनिशियल फेज़ पर हैं तो आप सबसे पहले जो आपका कंटेंट है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली रखिए, उसको प्लेगरिज्म बहुत कम होना चाहिए, ताकि आपका जो पेपर सिलेक्शन हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपकी वहाँ पर ना आ पाए। तो इससे एक तो ये फ़ायदा रहता है कि आपका पेपर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और आपके जो कमेटी के रिव्यू आते हैं वो भी इसमें अच्छे आ जाते हैं। अब देखिए सबसे एक बात मैं और बताऊं कि आप हेडर में जाएंगे। हेडर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हेडर में ये यहाँ पर आप कॉपी कर लेते हैं इसको और इसके वाले जो हमारा कंटेंट है यहाँ पर आप पेस्ट कर देते हैं। तो ये सारे जितने भी हमारे बाय डिफ़ॉल्ट पेज हैं, जैसे नंबर ऑफ़ पेपर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 13 है, तो यहाँ पर 13 आपको यहाँ पर शो हो जाएगा।
उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला है, इस पे आप देख पा रहे हैं एक बॉर्डर भी लिखा गया है, एक इमेज लगाई गई, तो इसको भी हम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और अपना जो कंटेंट वाला पेपर है उस पे जाके हम पेस्ट कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारा सही से आ जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्या है, हमारा नॉर्मली उसी में शो हो रहा है IGST का जो हमारा है, पीछे वाटर मार्क भी आ गया है। और कई बार ये होता है कि वाटर मार्क देखने में लोगों को दिक्कत होती है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेज लेआउट पे आप जा सकते हैं। पेज लेआउट में आपको वाटर मार्क का ऑप्शन होता है और आप यहाँ से जो है इसको एडजस्ट करके कर भी सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए यहाँ पर जो हेडिंग है, हेडिंग आप यहाँ से फिर से ऐसे ही करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर से जाएंगे और फॉर्मेट प्रिंटर पे जाने के बाद आप यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। तो देखिए हेडिंग का भी जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन का पूरा लिया गया है, देखिए इसको भी मैंने ऐसे किया, फॉर्मेट प्रिंटर पे यहाँ पर क्लिक किया और अपने कंटेंट पे गया, जो हमारा एज इट इज़ इंट्रोडक्शन के अंदर का पूरा पार्ट लिखा था, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो इंट्रोडक्शन हमारा ये आ गया। बस थोड़ी सी चीज़ हमें देखनी है कि यहाँ पर थोड़ा सा जस्टिफाई कर देते हैं हम इसको, तो ये हमारा इस फॉर्मेट में ऐसे सेट हो जाता है। सेकंड हेडिंग भी ऐसे ही है, तो आप इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। और जो हमारा कंटेंट होता है, अब देखिए यहाँ पर एक बात ये है कि जो आपका ये पेपर है ये 2 कॉलम में सेट किया गया है और जो ये मेरा कंटेंट है वो हमारा कैसा है, फर्स्ट कॉलम में है। तो मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल ले करके पहले पूरा सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जो है मैं पेज लेआउट पे जाऊँगा। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको कॉलम मिलता है, यहाँ पर आपको कॉलम में 2 कर देना है। तो अब ये जो हमारा पेपर है आप देख सकते हैं कुछ कुछ 2 कॉलम में सेट हो गया है। बस इसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा और फिर आप पूरा एक नॉर्मल उस जो अभी आपका प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसके अंतर्गत आप अपने पेपर को डिज़ाइन कर पाएंगे। स्पेस वगैरह का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो स्पेस दिया गया हो वो भी आप आसानी से बना सकते हैं। जैसे नॉर्मली 1.5 या फिर सिंगल स्पेस ही लिया जाता है, तो उसके आधार पर आप पूरा इसको बना सकते हैं। ऐसे ही आपके जितने भी टेबल्स हैं, जितने भी टेबुलेशंस यूज़ की गई हैं, डायग्राम यूज़ किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप जो है इस पे बना सकते हैं। और लास्ट बात आती है हमारी रेफरेंसिंग की। तो रेफरेंसिंग जो भी आजकल कह सकते हैं नॉर्मल स्टाइल होता है, वैसे कई जर्नल होते हैं हमारे, स्प्रिंगर हो गया, IEEE हो गया, सब में अलग अलग होता है, बट आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अपना पेपर डिज़ाइन करना है। जैसे APA स्टाइल है, उस पर आपको अपना फॉर्मेट जो है वो डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो रेफरेंस दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर आपको अपना पेपर के भी रेफरेंस करने हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एडिट कर लें और जो भी आपका कोशिश ये करिए कि जो भी आप लिखें, जो भी उसमें आप मेथोडोलॉजी लिखें, जो भी उसके एनालिसिस लगाएं, वो आपकी सेल्फ डिफाइंड होनी चाहिए, नहीं तो प्लेगरिज्म आ जाता है, फिर वो पेपर का थोड़ा सा जो वेटेज है वो हमें कम मिलता है। तो एक पूरा प्रोसीजर था, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो रिसर्च पेपर है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो मिलेंगे आपसे एक नई गाइडेंस में एक अगले प्रोग्राम में, तब तक बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। आप